नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और हर साल इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। मंदिरों और घरों में बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारियां की जाती हैं। भजन कीर्तन कर रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, कई हजार सालों पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है। आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। आप भगवान से इस दिन जो भी मांग लें वह आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूरी कर देंगे। वहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ खास उपाय ज़रूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको माला माल बना सकते हैं। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज़ बांधने पर माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जो आप चाहते हैं। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी का पौधा एक दैवीय पौधा है, इसमें माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं होता है। उस घर में कभी कोई बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। तुलसी की पूजा से तरक्की के साथ सुख शांति और घर में संपन्नता आती है। यदि तुलसी के एक पत्ते को हम खाने में डाल देते हैं तो वो खाना भोग के समान हो जाता है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास रहे तो आप घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस समय मंथन से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूरी नहीं होती है। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ, श्राद्ध, कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है।
तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कभी भी तुलसी को खुला नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी जरूर रखना चाहिए। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें मन चाहे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा ध्यान रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन कई घरों में ऐसा देखा गया है कि चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ाना चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ प्रसन्न होती हैं। शालीग्राम और तुलसी का विवाह करने से सभी दुख और रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, सिंदूर और चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। लाल पुष्प तुलसी माँ को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी के पास आसन लगाकर बैठ जाएं और तुलसी माला पर तुलसी गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद माँ तुलसी को प्रणाम करें। आपके जो भी कष्ट हैं वो माँ तुलसी को कहें, जिससे माँ तुलसी आपके दुख दर्द दूर कर सकें। बहुत ही शीघ्र आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।